तो आपके यहाँ पर 2 रैली होगी, 2 फिजिकल होंगे, ध्यान रखिएगा। 2 एडमिट कार्ड आएंगे आपके। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट का अलग आएगा जो 4 से 9 के बीच में आएगी आपकी डेट, और दूसरा अग्निवीर के लिए भी अगर आपने अप्लाई किया तो उसका एडमिट कार्ड आपका अलग आएगा, जो कि 10 से 14 के बीच में आपने जो ट्रेड चूज करी है उसके हिसाब से आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर आएगा। जय हिंद, स्वागत है सभी का सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एएमसी सेंटर की जो रिलेशन भर्ती आई है उसमें जितने भी आपके डाउट्स हैं उन पर हम आज बात करने वाले हैं। कौन कौन से डाउट्स के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मतलब ये रिलेशन की भर्ती आ चुकी है तो इसके लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब ईमेल भेजना होता है तो हम ईमेल कैसे भेजेंगे, और ईमेल में भी अगर आप एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ईमेल हमें कैसे भेजना है वो यहाँ पर हम बात करेंगे। इसके अलावा रिप्लाई कब तक आएगा, कब तक आपका रिप्लाई आएगा उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। क्या क्या मेल करना है, डॉक्यूमेंट्स, वो हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाउट्स हैं आप लोगों के कि अदर सेंटर वाले इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, मतलब जो एएमसी सेंटर में जिनके पिताजी या भाई नहीं है, दूसरे सेंटर में है, आर्मी में है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा भाई अग्निवीर में है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इस तरह के आपके इम्पॉर्टेंट डाउट्स और साथ ही साथ बोनस मार्क्स से रिलेटेड डाउट कि किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे और ये कब जुड़ते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एएमसी सेंटर की जो रिलेशन की भर्ती आई है उसमें सबसे पहले कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला बताऊं आपको तो सैनिकों के बेटे, अब सैनिकों के बेटे सन ऑफ सर्विसमैन, तो सिर्फ ध्यान रखिएगा आर्मी में ही आपके पिताजी होना चाहिए या भाई होना चाहिए। अगर नेवी में है, एयरफोर्स में है, दूसरी गवर्नमेंट जॉब में है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, सिर्फ आर्मी में होना चाहिए। अगली बात, भूतपूर्व सैनिकों के बेटे सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, मतलब जिनके पिताजी रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी आर्मी से रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। विधवाओं के बेटे जिनके पिताजी नहीं रहे, आर्मी में करते थे जॉब लेकिन नहीं रहे, उनके बेटे भी अप्लाई कर सकते हैं। युद्ध विधवाओं के बेटे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेवारत कर्मियों यानी कि भूतपूर्व सैनिकों के सगे भाई, रियल ब्रदर, अब अगर आपके भाई आर्मी में जॉब करते हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं तो आप उनके सगे भाई हो तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एक और पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, डीएससी कर्मचारियों के बेटे या भाई जिन्होंने जो एएमसी सेंटर में सेवारत हैं, कार्यरत हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स इसे कहते हैं, तो जिनके भाई, सगे भाई या पिताजी डीएससी कहाँ पर एएमसी सेंटर में अगर कार्यरत है तो उनके भाई या बेटे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब बच्चों के यहाँ पर स्टूडेंट्स के डाउट है, वो बोलते हैं कि क्या मैम हम अदर सेंटर वाले हैं, अदर सेंटर्स के अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप दूसरे सेंटर वाले हो, मतलब आपके पिताजी या भाई एएमसी सेंटर में नहीं है, दूसरे सेंटर में है, आर्मी में है, आप भी अप्लाई कर सकते हो, आप भी एलिजिबल हो, ठीक है। एक और डाउट यहाँ पर आप लोगों का है कि अग्निवीर के भाई हैं हम, अग्निवीर, ठीक है, अग्निवीर के भाई क्या अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिनके बड़े भाई अभी अग्निवीर में हैं क्या वो एलिजिबल है, तो वो एलिजिबल नहीं है, वो ये इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं रिलेशन भर्ती के लिए, अग्निवीर के लिए रिलेशन भर्ती नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो आप लोगों के डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए कि अदर सेंटर में है। जी हाँ, ये अदर सेंटर वालों के लिए भी है, एएमसी सेंटर वालों के लिए भी है, लेकिन अग्निवीर के जो भाई हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, ये एलिजिबिलिटी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो रिलेशन भर्ती आई है सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट के लिए नहीं आई। पहली बात, इसमें एनए मतलब नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हो,
ठीक है। दूसरा, आप किसी भी 2 अग्निवीर ट्रेड के लिए भी, इन्हीं भी 2 अग्निवीर ट्रेड्स के लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कोई सी भी 2 अग्निवीर हो सकती है, जीडी हो सकता है, ट्रेड्समैन हो सकता है, उनके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तीसरी बात, नर्सिंग असिस्टेंट एक परमानेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट है कि नर्सिंग असिस्टेंट अग्निवीर है क्या? अग्निवीर नहीं है, परमानेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आप एक नर्सिंग असिस्टेंट प्लस 2 अग्निवीर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। मतलब 3 ट्रेड्स में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इतने आपके पास यहाँ पर मौके हैं। आप सिर्फ चाहते हैं कि आपको सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट, एएमसी की जो रिलेशन भर्ती है उसमें सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपको अप्लाई करना है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास बायो होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? बायोलॉजी सब्जेक्ट, जीव विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपके पास बायोलॉजी नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट हैं, तो आप 2 अग्निवीर की ट्रेड्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए तो एलिजिबल हो ही हो, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ 2 अग्निवीर ट्रेड्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मैडम ऐसा कहाँ लिखा है? तो 2 नोटिफिकेशन आए हैं, ध्यान रखिएगा। पहला नोटिफिकेशन जो आया है वो सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आया है, एक और नोटिफिकेशन आया है जो अग्निवीर के लिए आया। तो जो अग्निवीर वाला नोटिफिकेशन है उसमें इन्होंने मेंशन करा है, कहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर, कि जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर स्पेशली उन्होंने मेंशन करा है, जो कैंडिडेट्स हैं, a candidate may apply for any 2 Agniveer categories in addition to their option to apply in the regular category, that is soldier technical nursing assistant। ठीक है, तो आप 2 अग्निवीर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और बायोलॉजी है तो आप सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अदर सेंटर वाले भी अप्लाई कर सकते हो, सेल्फ सेंटर वाले तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये कहाँ है? ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जो अग्निवीर का नोटिफिकेशन आया है एएमसी रिलेशन भर्ती का, उसमें ऐसा लिखा है, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और बहुत सारे आपके पास यहाँ पर चांसेस हैं, तो इसका फायदा जरूर उठाइएगा। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इनका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। आपको नर्सिंग असिस्टेंट के साथ साथ दूसरी ट्रेड के लिए भी आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पर एक और डाउट है बच्चों का कि क्या मैम इस बार जो है पोस्ट बढ़ी है क्या? तो यहाँ पर जो है इन्होंने आपका जो नर्सिंग असिस्टेंट है, नर्सिंग असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन आया उसमें एक लाइन लिखी है 1.1 में, आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है कि जो रिलेशन भर्ती का कोटा है वो 10% से बढ़कर 20% हो गया। पहले क्या था कि टोटल वैकेंसी का 10% लिया जाता था। मान लो 100% है, 100% में से 10% एएमसी सेंटर की जो रिलेशन भर्ती आती थी उसके लिए वैकेंसी थी, लेकिन अब ये 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि वैकेंसी बढ़ी है, एएमसी सेंटर की जो रिलेशन भर्ती है उसमें ध्यान रखिएगा, वैकेंसी बढ़ी है। तो आपको ईमानदारी से मेहनत करके अच्छे से एग्जाम देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम अदर सेंटर वाले हैं तो हम अप्लाई नहीं करेंगे, पिछली बार नंबर नहीं आता, इस बार भी नहीं है, तो इस बार वैकेंसी बढ़ी है तो चांस है, हमें ईमानदारी से तैयारी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि जो ये 50% ऑफ दिस वैकेंसी है, मतलब कि इन्होंने जो 20% वैकेंसी बढ़ाई है, 20% की टोटल 100% में से 20% दिया गया है रिलेशन भर्ती एएमसी सेंटर को, और इस 20% में से आधी वैकेंसी सेल्फ सेंटर वालों के लिए है। मतलब 20% में से 10% जो है 50%, 20% का 50% मतलब आधा 10% जो है वो है सेल्फ सेंटर वालों के लिए, और जो बचा हुआ 10% है वो अदर सेंटर वालों के लिए है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये नहीं सोचना है कि अदर सेंटर वालों का नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉइंट इन्होंने दिया है तो चांस है कि वैकेंसी ज़्यादा है इस बार, ठीक है। तो बिल्कुल जोरों शोरों से आपको मेहनत करना है फिजिकल में, क्योंकि सबसे पहले फिजिकल आपका होने वाला है, फिर एग्जाम होगी, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट था, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, इसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं।
तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर मैं नर्सिंग असिस्टेंट की बात कर रही हूँ NA के लिए, अभी अग्निवीर की भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो नर्सिंग असिस्टेंट है उनके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी जो रैली होगी 4 से 9 नवंबर तक होगी, 4 से शुरू होगी, 9 नवंबर तक आपकी रैली, मतलब आपका फिजिकल मेजरमेंट, मेडिकल, ये सब चलेगा। ठीक है, एज आपकी होनी चाहिए 17.5 से 23 साल, नर्सिंग असिस्टेंट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में आपके मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए और मिनिमम 40%, मतलब हर एक सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है इनमें 40% मार्क्स होना चाहिए और एग्रीगेट ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए। एज कट ऑफ क्या है, तो यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट, ध्यान रखिएगा बेटा कि नर्सिंग असिस्टेंट की जो जॉब है वो परमानेंट है, अग्निवीर नहीं है। सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट जो है इसके लिए जो एज का कट ऑफ रखा है वो है 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2008, और इन दोनों बर्थडे डेट भी अगर किसी की आ रही है कि किसी की 1 अक्टूबर 2002 है तो वो भी भर सकता है, 1 अप्रैल 2008 है वो भी भर सकता है, और इसके बीच में है वो भी स्टूडेंट भर सकता है। इसके पहले वाला अक्टूबर 2002 से पहले वाला बच्चा नहीं भर सकता, इसके बाद वाला 1 अप्रैल 2002 अप्रैल 2008 वाला बच्चा भी नहीं भर सकता। ये क्या है, कट ऑफ है, एज कट ऑफ नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। ठीक है, चलिए अब हमने बात करी थी कि हम अग्निवीर में हम फायदा उठाएंगे, हमें जब अपॉर्चुनिटी मिली है तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। तो आप अग्निवीर में भी ट्राई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो इसका क्या क्राइटेरिया है, एज का कट ऑफ क्या है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो अगर आप जनरल ड्यूटी में यहाँ पर एम्बुलेंस असिस्टेंट और ड्राइवर मिलिट्री व्हीकल DMV के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 17.5 से 21 साल इसका एज क्राइटेरिया, एज लिमिट है। और यहाँ पर कट ऑफ भी दे रखा है कि 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 तक के बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगर आप अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए सेम क्राइटेरिया है एज का, और ये इसके लिए भी सेम कट ऑफ है एज का। अगर आप अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास या फिर 8th पास के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो सेम टू सेम एज क्राइटेरिया और कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है। ये किसके लिए है एज कट ऑफ, ध्यान रखिएगा अग्निवीर के लिए, अगर आप अग्निवीर में भी अप्लाई, क्योंकि आप कर सकते हो उसके लिए। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो अगर आप जनरल ड्यूटी यानी कि GD या एम्बुलेंस असिस्टेंट में अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो है कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और आपका 45% ओवरऑल परसेंटेज एग्रीगेट होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना जरूरी है। ठीक है, कम से कम क्वालिफिकेशन है 10th पास होना चाहिए, ओवरऑल एग्रीगेट 45% और हर एक सब्जेक्ट में 33% आपके यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप क्लर्क स्टोर कीपर अग्निवीर टेक्निकल में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है 12th पास होना चाहिए। ठीक है, 12th पास में यहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब्जेक्ट कोई सी भी स्ट्रीम आपकी चलेगी। 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए, मिनिमम 50% हर सब्जेक्ट में होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट आपका कंपलसरी अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, इसके बाद ट्रेड्समैन 10th पास और 8th पास के लिए जो है 10th पास के लिए सिंपल 10th पास होना चाहिए। एग्रीगेट आपका कुछ भी हो लेकिन आपके जो सब्जेक्ट है बेसिक सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट बेसिक होते हैं उसमें 33% एग्रीगेट होना चाहिए। 8th पास की बात करें तो 8th पास ट्रेड्समैन में जो अप्लाई करना चाहते हैं 8th पास कम से कम होना चाहिए, और 33% हर एक सब्जेक्ट में आपके कंपलसरी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने डेट भी बता के रखी है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपका जो नर्सिंग असिस्टेंट का फिजिकल होने वाला है वो 4 से 9 नवंबर के बीच में होगा, और अग्निवीर का जो फिजिकल होने वाला है वो आपका 10 से शुरू होगा 14 तक चलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर इन्होंने डेट भी मेंशन करके रखी है कि 10 और 11 नवंबर को किन का फिजिकल होने वाला, रैली होने वाली है। 12 को क्लर्क का है, 13 को 10th पास ट्रेड्समैन का है, और 14 को 8th पास ट्रेड्समैन का यहाँ पर फिजिकल यानी कि रैली होने वाली है, डेट भी यहाँ पर मेंशन है। तो 4 से 9 के बीच में नर्सिंग असिस्टेंट का होगा, और 10 से लेकर 14 तक आपकी जो अग्निवीर की ट्रेड्स है उनका फिजिकल और रैली होने वाली है। अब यहाँ पर आपको एक और डाउट होगा
कि मैम क्या हमारी जो फिजिकल होने वाला है उसमें कैसे फिजिकल होगा। अगर मान लो हमने यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट में भी अप्लाई करा है, अग्निवीर टेक्निकल में भी अप्लाई करा है, तो हमारी रैली कैसे होगी, हमारे एडमिट कार्ड कैसे आएंगे, हमारा फिजिकल कैसे होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको डाउट क्लियर कर देती हूँ। अगर आपने सिर्फ, पहला मैंने बताया कि सिर्फ आपने नर्सिंग असिस्टेंट में अप्लाई किया है, ठीक है, तो इसकी आपकी जो रैली होगी 4 से 9 नवंबर के बीच में होगी। इसकी एग्ज़ाम होगी अलग से, इसका फिजिकल भी होगा और इसका मेडिकल होगा अलग से। ठीक है, सिर्फ आपने नर्सिंग असिस्टेंट में ही अप्लाई किया। दूसरा, अगर आपने 2 अग्निवीर ट्रेड्स में अप्लाई किया है, 2 अग्निवीर ट्रेड में अगर आपने अप्लाई किया है, नर्सिंग असिस्टेंट में आपने अप्लाई नहीं किया है, तो आपका फिजिकल की डेट आएगी 10 से 14 नवंबर के बीच में। आपने कौन सी ट्रेड के लिए अप्लाई किया उस हिसाब से। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि अगर आपने नर्सिंग असिस्टेंट और प्लस 2 अग्निवीर के लिए भी अप्लाई किया है, तो आपका फिजिकल कैसे होगा, इसमें आपको डाउट होगा। तो आपका फिजिकल, तो आपके यहाँ पर 2 रैली होगी, 2 फिजिकल होंगे, ध्यान रखिएगा। आपके 2 फिजिकल और मेडिकल यहाँ पर होंगे, 2 बार आपको दौड़ करनी पड़ेगी। 2 एडमिट कार्ड आएंगे आपके, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट का अलग आएगा जो 4 से 9 के बीच में आएगी आपकी डेट, और दूसरा अग्निवीर के लिए भी अगर आपने अप्लाई किया तो उसका एडमिट कार्ड आपका अलग आएगा, जो कि 10 से 14 के बीच में आपने जो ट्रेड चूज करी है उसके हिसाब से आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर आएगा। यहाँ पर कंप्लीटली इन्होंने लिख दिया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ। यहाँ लिखा है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द UHQ कोटा विल बी परमिटेड टू द ऑप्शन फॉर द 2 कैटेगरी ऑफ अग्निवीर विद इन द सेम रेजिमेंट सेंटर एंड विल बी अटेंड द सिंगल UHQ रैली एंड मेडिकल एग्जाम। ठीक है, अगर आपने अग्निवीर के लिए अप्लाई किया है तो आपकी रैली अलग होगी, ऐसा इन्होंने कहा है। एक ही मेडिकल एग्जाम, एक ही आपकी रैली होगी, और कहा है कि कैंडिडेट सीकिंग एनरोलमेंट इन नर्सिंग असिस्टेंट इन एडिशन टू द अग्निवीर कैटेगरी विल हैव टू अंडरगो एडिशनल रिक्रूटमेंट रैली एंड और CE एग्जाम। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और अग्निवीर के लिए दोनों के लिए अप्लाई किया है तो दोनों के लिए आपकी जो है रैली अलग होगी और एग्जाम तो ऑब्वियसली अलग ही होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो एग्ज़ाम होगी वो ऑफलाइन हो रही है, ऑनलाइन नहीं होती है। यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम होगी, आपके एडमिट कार्ड में आपको डेट बता दी जाएगी, मार्च में होगी 2026 में आपकी एग्जाम। फिजिकल मेजरमेंट की, फिजिकल टेस्ट की, इसमें भी बच्चों को डाउट है कि टाइमिंग के को लेकर हम कंफ्यूज है मैम कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो नर्सिंग असिस्टेंट की सबसे पहले आपको फिजिकल की डिटेल में बता दूं। नर्सिंग असिस्टेंट का अगर आपने फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए ट्रेड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ है वो सिर्फ क्वालिफाई करना है। और टाइमिंग क्या है मैडम, तो मैक्सिमम टाइम है इसके लिए 6 मिनट 15 सेकेंड है। ये क्वालिफाई करना है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपने नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है। मैं 6:15 से टाइम थोड़ा सा कम बताती हूँ हमेशा, क्योंकि कभी बच्चों की छटाई होती, छाटना होता है, तो वो टाइमिंग कम टाइम वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा इससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा सा 6:15 से टाइम आपका कम रखिएगा। प्रैक्टिस करते टाइम फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। ये 15 का टाइम आपको मिलेगा और क्वालिफाई करना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, जो बीम है बेटा, आपको बीम के जो है मार्क्स मिलेंगे। बीम के मार्क्स नर्सिंग असिस्टेंट वाले बच्चों को ध्यान रखिएगा, AMC की जो रिलेशन भर्ती है उसमें मिलते हैं। अगर आपने 10 लगाए 40 मिलेंगे, 9 लगाए 33 मिलेंगे, 8 लगाए 27 मिलेंगे, 7 लगाए 21 मार्क्स मिलेंगे, 6 लगाए हैं 16 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर आप खींच सकते हैं अपने मार्क्स। ठीक है, 9 फीट डेच और जिगजैग बैलेंस आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है, ये तो नर्सिंग असिस्टेंट की बात हो गई। अब अग्निवीर ट्रेड्समैन के जो बच्चे हैं, जो अग्निवीर की 2 ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी हम अगर बात करें, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि यहाँ पर लिखा है कि जो क्लर्क है, अग्निवीर क्लर्क वाले और स्टोर कीपर टेक्निकल SKT वाले बच्चे हैं और नर्सिंग असिस्टेंट वाले बच्चे हैं, उनका जो है जो दौड़ होगी वो सिर्फ क्वालिफाई करना है 6:15 का टाइम में, सिर्फ क्वालिफाई करना है, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो दूसरी ट्रेड बची हुई है अग्निवीर की, इसके अलावा उसमें आपको ग्रुप 1 में आपको 5 मिनट 30 सेकंड के लिए 60 नंबर मिलेंगे। ग्रुप 2 बनेगा जिसमें 5 मिनट 31 सेकंड
से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक के लिए 48 नंबर, 5 मिनट 46 सेकंड से 6 मिनट में आप कवर करते हो 36 नंबर मिलेंगे। 6 मिनट 1 सेकंड अगर आपका है तो, और 6 मिनट 15 सेकंड के बीच में इतना आपका टाइमिंग है तो आपको 24 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, अग्निवीर के अदर ट्रेड्स किसको छोड़कर, एसकेटी, क्लर्क को छोड़कर और नर्सिंग असिस्टेंट को छोड़कर। और बीम के मार्क्स सेम आपको भी मिलेंगे और 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस जो है वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ईमेल कैसे भेजना है, तो ईमेल कहाँ पर भेजना है, तो ये आईडी दे के रखी है सभी को, चाहे वो ट्रेड्समैन वाले हो, सभी को, चाहे वो नर्सिंग असिस्टेंट या अग्निवीर वाले स्टूडेंट हो, UHQ2025@joinamc.in पर आपको ईमेल भेजना। आप कैसे भेजते हैं मैडम ईमेल, और ईमेल में हमें क्या भेजना अगर हम 2 ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले ईमेल कैसे भेजना है आपको उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में जीमेल आपका ओपन करते हैं, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड मत भूलना। सारा काम इसी के जरिए होगा, इसी के जरिए आपके एडमिट कार्ड और एग्जाम की जानकारी आपको मिलेगी, तो भूलना नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो जैसे ही आप जीमेल खोलते हो तो यहाँ पर कंपोज लिखा होता है, तो कंपोज पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इस तरह की एक विंडो खुलेगी। उसमें आपको यहाँ पर 2 लिखा हो, 2 में आपको क्या लिखना है, 2 में आपको लिखना है UHQ2025@joinamc.in। जो इन्होंने ईमेल आईडी दे के रखी है आपको डॉक्यूमेंट भेजने के लिए, वो आपको जीमेल आईडी यहाँ पर लिखना है जिसको भेजना है। सब्जेक्ट का इन्होंने स्पेशली बोल रखा है कि कौन सी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या लिखे वो मैं आपको आगे बताऊंगी, और यहाँ पर आपको आपकी क्या क्या जानकारी लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा जैसे ही यहाँ पर एक सिंबल आता है इस तरह का, आप देखोगे इसे अटैचमेंट का सिंबल कहते हैं। यहाँ पर आपने अगर आपके मोबाइल से फोटो खींची होगी या एडोब स्कैन का यूज़ करके आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखे हुए होंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, एक एक करके डॉक्यूमेंट अटैच करना है। जैसे कि सबसे पहले आपने स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट अटैच कर दिया, इस पर क्लिक करोगे एक फाइल आपकी लोड हो जाएगी। फिर आप अटैच पर क्लिक करोगे, ये अटैच का ऑप्शन है। फिर अगर आपका रिलेशन सर्टिफिकेट है, 10th 12th की मार्कशीट है, वो 1 बाय 1 करके आप यहाँ पर अटैच कर देना, वो अटैच हो जाएगी। और यहाँ पर आपको लिखना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से सारी चीज़ें आपको लिख के आपके डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको सेंड पर क्लिक कर देना, आपका ईमेल सेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखना है थोड़ा सा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट देख लो कि आपको क्या क्या भेजना है। तो डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर 10वीं और 12वीं की आपकी मार्कशीट, चाहे आप अग्निवीर के लिए अप्लाई कर रहे हो चाहे आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट वो कैसे बनता है उसका वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। जिनको डाउट है वो आपको अटैच करना है, वो अटैच वाले ऑप्शन पे जाके। इसके अलावा आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अटैच करना है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर लिखना है, आधार कार्ड आपको अटैच करना है, ध्यान रखिएगा, और आपके मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। और ध्यान रखिएगा आप एक से ज़्यादा ट्रेड्स में अप्लाई कर सकते हो, एक नर्सिंग असिस्टेंट और 2 अग्निवीर की ट्रेड में। ये चीज़ें आपको ईमेल में अटैच करनी है, सेंड करना है। आप ईमेल कैसे लिखें, तो देखो जैसे 2 था, यहाँ पर 2 था, वहाँ मैंने बता दिया कि ईमेल आईडी लिखनी है। उसके अलावा सब्जेक्ट में क्या लिखना है, तो ये बहुत ध्यान से आपको भेजना है। अगर आप सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट के लिए ही अप्लाई कर रहे हो तो आपको लिख देना है कि एप्लीकेशन फॉर द आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट। ठीक है, सिर्फ इतना लिखना है आपको। और अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट के साथ साथ अग्निवीर की ट्रेड के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एंड करके लिख देना है अग्निवीर टेक्निकल जीडी क्लर्क एसकेटी, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट यहाँ पर। मान लो आप अग्निवीर क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर लिख दोगे नर्सिंग असिस्टेंट अग्निवीर क्लर्क। अगर आप अग्निवीर की जीडी के साथ यानी कि अग्निवीर जीडी और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप वो यहाँ पर लिख, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो एंड करके वो लिखते जाना। सब्जेक्ट स्पेशली अच्छे से मेंशन कर देना, इसमें गलती आप मत करना। ठीक है, तो क्या हम अलग अलग ईमेल भेजें, ऐसा ज़रूर नहीं है। आपको एक ही ईमेल में सब्जेक्ट में स्पेशली बता देना है आप किस किस के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपको लिखना है कि हम
नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह से लिखना है। और अग्निवीर की कौन सी ट्रेड के लिए आप जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अग्निवीर जीडी भी आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है। इस तरह से प्रॉपर मैसेज आप लिख सकते हो, आई एम अप्लाइंग फॉर द आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट कैटेगरी और अग्निवीर की जो भी कैटेगरी है उसके लिए। ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद जो नीचे लिखा होता है ये क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट में ये चीज़ें आपको लिखनी है कि किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ क्या लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ इस तरह से कि आपने यहाँ पर क्या क्या, ये वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन कि हमने इसके लिए अप्लाई किया और ये डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। 10-12 की मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपके लिखना है वहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ें आपको वहाँ पर लिख देनी है। और मैंने किसके लिए अप्लाई करा है, अगर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करा है तो नर्सिंग असिस्टेंट लिख देना। नर्सिंग असिस्टेंट के साथ दूसरी अलग ट्रेड के लिए अप्लाई करा है तो उसका नाम भी यहाँ पर आप लिख देना, ठीक है। इस तरह से प्रॉपर मैसेज जैसे मैंने लिखा है उस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आपका नाम लिख देना, पिताजी का नाम लिख देना, डेट ऑफ बर्थ लिख देना, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना और ईमेल आईडी लिख देना। ये चीज़ें कहाँ लिखनी है, ये चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है, यहाँ खाली जगह में ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है और इस तरह से सेंड कर देना, ईमेल आपका सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ईमेल आपको भेजना है, ध्यान रखिएगा। अब बोनस मार्क्स की बात कर लेते हैं। बोनस मार्क्स, तो बोनस मार्क्स इस बार एक नया पॉइंट इन्होंने इंक्लूड करा है कि 2 बेटे इसका फ़ायदा ले सकते हैं, 2 बेटे भर्ती देख सकते हैं, बोनस मार्क्स का फ़ायदा ले सकते हैं। ये वाला पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा और कौन कौन से बोनस मार्क्स मिलते हैं और कब मिलते हैं, किस किस को मिलेंगे, तो बोनस मार्क्स को लेकर बच्चों को ये डाउट रहता है कि पिताजी के भाई के बोनस मार्क्स मिलेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन और वार विडो और विडो के जो बेटे हैं उनको यहाँ पर बोनस मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 20 मिलेंगे। और ये बोनस मार्क्स आपके कब जुड़ते हैं, ये बोनस मार्क्स आपके जुड़ते हैं फाइनल एग्जाम, जब आपकी सीई एग्जाम हो जाती है, फाइनल पेपर हो जाता है, पेपर के बाद ये बोनस मार्क्स आपके जुड़ते हैं, ठीक है। तो आपको 20 मिलेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट है कि ब्रदर के बोनस मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो ब्रदर के बोनस मार्क्स हटा दिए गए हैं, वो नहीं मिलते, सिर्फ पिताजी के ही मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे वो सर्विसमैन हो चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है। अदर सेंटर वालों को बोनस मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आपके पिताजी आर्मी में हैं तो जी आप सेल्फ सेंटर के हो या अदर सेंटर के हो, आपको बोनस मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे 20, फाइनल एग्जाम में जुड़ते हैं, फिजिकल के टाइम पे नहीं। स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पर दे के रखी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं स्पोर्ट्स में, आपने स्टेट लेवल, स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे खिलाए तो उसके लिए अलग अलग 20, 15, 10, 10, 5 बोनस मार्क्स हैं। एनसीसी के सर्टिफिकेट्स हैं उनके भी आपके पास यहाँ पर बोनस मार्क्स है। ए है तो 5, बी है तो 10, सी है तो 15 और सी के साथ अगर आपने आरडी परेड अटेंड करी है तो 20 मार्क्स। मैक्सिमम बोनस मार्क्स आपको यहाँ पर 20 मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये बोनस मार्क्स का डाउट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके बाद बहुत सारे बच्चों को ये पूछते हैं कि हमारा जो ईमेल का रिप्लाई है वो कब आएगा, तो इन्होंने लास्ट डेट क्या दे के रखी है, 20 अक्टूबर 2025। इस तारीख तक तो आपको ईमेल भेजना, जी ईमेल भेजना है, ठीक है, इसके पहले ही आपको भेज देना, ये लास्ट डेट है। इस डेट के बाद कभी भी आपका जो है रिप्लाई आ जाएगा, रिप्लाई में आपको एडमिट कार्ड आएंगे, आपको बता दिया जाएगा कि आपको रैली में कहाँ जाना है। तो जो बच्चे पूछ रहे हैं कि कब रिप्लाई आएगा, तो कम से कम 20 तक वेट कर लो, उसके बाद कभी भी आपका आ सकता है। तो एक्सेप्टेंस ईमेल आएगा आपको, ध्यान रखिएगा, उस ईमेल का प्रिंट आउट निकलवाना है, उसको डिलीट मत कर देना। और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रैली में आपको लेके जाना है, एक्सेप्टेंस ईमेल की प्रिंट आउट ध्यान रखिएगा वो लेके जाना है रैली में, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है इसका मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगी, रेडी कर लेना। रिपोर्टिंग की डेट आपको ईमेल के द्वारा बताती जाएगी कि आपको कब रिपोर्ट करना है, कब जाना है रैली के लिए। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मुझे नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी करना है, तो कैसे मैं इसकी तैयारी कर सकता हूँ। तो जो नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, एएमसी की हो चाहे एआरओ की भर्ती हो, ओपन भर्ती वाले बच्चे हों, आप सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत जल्द हमारा लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसकी डेमो क्लास बहुत जल्द आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। कब स्टार्ट होगी इसकी डेट मैं आपको वीडियो के जरिए बता दूंगी,
ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी आपकी रैली से रिलेटेड डाउट है तो आप ये नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा जो एएमसी रिलेशन भर्ती को लेकर बच्चों के डाउट्स थे, वो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा जानकारी से रिलेटेड, आपकी भर्ती से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।